ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद के दूसरे मंत्र का शंकर भाष्य हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार शुरू से सारा याद करते हैं। एक ऊंचे दर्जे का शिष्य है जिसको बाह्य जगत से मतलब इतना ही है कि उसका मन बाह्य जगत के विषयों को सोचता है, उसकी आंख बाह्य जगत को देखती है, कान सुनते हैं। ये क्यों हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, और ये बाह्य जगत के रिएक्शन जो हो रही है इससे उसका मन अंतर्मुख हो गया है। वो बाहर की दुनिया को नहीं देख रहा है, सोच रहा है मन में। आंख उसकी बाहर की दुनिया देखती है तब तो उसका मन भीतर चला जाता है कि मेरे आंख क्यों देखती है, मेरे कान क्यों सुनते हैं, मेरा मन बाहर की वस्तुओं पर क्यों जाता है। और फिर उसके जीवन के जो सब्जेक्टिव साइड हम कहेंगे, मैं जीता क्यों हूँ, मुझे श्वास प्रश्वास क्यों चलता है मेरा, ये उसका, मैं वाणी से बोलता क्यों, ये उसका प्रश्न है। जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वो अंतर्मुख तो है, वो भीतर ही डायरेक्टर को सोच रहा है, कौन अपनी इच्छा मात्र से मुझे प्रेरित कर रहा है। ये केन उपनिषद का विषय वस्तु है। कौन है वो, और वो चैतन्य रूप है, इतना तो उसको पता चल गया है। उसको अपना मैं का स्वरूप नहीं मालूम है, मैं क्या है ये मालूम नहीं है। मैं इन इंद्रियों से चलने को नहीं बोलता। ये लोग अपने आप नहीं चल सकती, ये जड़ात्मक है, इसको उसको अच्छी तरह पता चल गया है। मन के बारे में भी केवल जो चेतन इन सब का कारण है उसका स्वरूप मुझे बता दो, जिससे कि मैं उसको पकड़ पाऊं, और वही अगर मेरी असलियत हो तो मैं वो हो जाऊं जान करके। ये शिष्य की मनस्थिति है। आचार्य ने जब देखा कि इतना वो भीतर जाने का सामर्थ्य रखता है तो उसके जैसे धक्का देते हुए कह रहे कि और जरा भीतर जाना, क्या देखेगा देख। तो गुरु ने जवाब दिया, श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यत् वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण चक्षुषक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वो जो कानों का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, प्राणों के प्राण है, आंखों की आंख है, उसको जब कोई जान लेता है, इस वर्णन से ही उसको जानना हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वो जो विवेकी, विवेकी बने उसको सत्य मिथ्या का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। उसको बाहरी दुनिया सत्य ही नहीं लगेगी, तो उसको अपना मैपन भी सत्य नहीं लगेगा, ये सारे मन इत्यादि भी अलग से सत्य नहीं लगेंगे। उसको तो यही दिखाई पड़ेगा अनुभव में कि एकमात्र वो ही है, उसका ये खेल चल रहा है। वही कान बन के सुन रहा है, वही कान बन के, वही आवाज बन के वही सुन रहा है, वही प्राण बन के, वही हवा बन के वो पंपिंग चल रहा है, वही मन बन के, वही ऑब्जेक्ट्स बन के वो सोच रहा है, वही वाणी बन के
वही वर्णन करने की चीज बन के वर्णन कर रहा है। ऐसी उसकी प्रतीति जब हो जाएगी धीरा, जिसकी भी हो जाएगी, अतिमुच्च। अतिमुच्च माने इन इंद्रियों के इलाके से, इन इंद्रियों के साम्राज्य से वो बाहर निकल जाएगा। उसको इन इंद्रियों का बंधन नहीं रहेगा। उसको आंखों के, कान के, नाक के, वाणी की जरूरत नहीं रहेगी उसके जीवन में। इसे ऊपर उठ करके अपने स्वरूप को जान लेगा वो। उनका स्वरूप जो उसका इन सबसे अतीत है। ये तो एक संघात है, और ये जो संघात है, कॉम्बिनेशन, ये तो अन्य के लिए ही होता है। उसके प्रयोजन से सारी चलती है, उसी की प्रेरणा से सारा चलता है। ऐसा जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो रोज के जो उसके इंद्रिया का अनुभव चल रहा है, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। इंद्रियों की जरूरत नहीं रह जाएगी, अतिमुच्च। फिर इस लोक में ही नहीं रहेगा वो। आज के उसके जीवन का जो अनुभव है, उससे भी वो अतीत हो जाएगा, ट्रांसेंडेंट हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमृत के शब्द का अर्थ हम लोग दो प्रकार से हमेशा करते हैं। मरेगा नहीं, मरता क्या है? शरीर मरता है, शरीर से उसका संबंध नहीं रहा। प्राण चले जाते हैं, प्राण से उसका संबंध नहीं रहा। ये मरता नहीं का एक अर्थ है। दूसरा अर्थ जो है अमृत का, उसको वो आनंद प्राप्त हो जाता है जो बिना किसी मिलावट के है, जो शुद्ध है और जो परमानेंट है, स्थायी। ऐसा आनंद का भी नाम अमृत ही होता है। वही एक जो परम सत्य है, वही सच्चित आनंद रूप है। इसलिए वो अमृत हो जाता है। कहा है उसका स्वरूप ही आनंद हो जाता है, परमानेंट। इसको हम आचार्य के शब्दों में समझ रहे हैं। एक बात बीच में जो आई कि ये वाचम, ये द्वितीय विभक्ति में आया, यानी कर्म के रूप में हमारे सामने आया। अगर हम इसको ऐसा ही एक्सेप्ट करते हैं तो ये आत्मा मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि अवांछनीय है। सारा ये हमारा जो मैं नाम का सब्जेक्ट है, इसको रिप्लेस करके उसी की जगह हमको ये ट्रांसेंडेंट इमैनेंट आत्मा देखना है। सर्वातीत सर्वव्यापी आत्मा, सर्वातीत सर्वव्यापी सच्चित आनंद एकमेव, ये हमको अपने मैं के बदले में देखना है। इसलिए एक ऑब्जेक्ट सोच करके ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। वो कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे कोई घोड़ा गाय बैल हो, वैसे हमको देखना नहीं है उसको। वही हमारा वस्तुतः मैं है, ये उसको देखना हुआ। हमारा मैं का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। इसलिए ये वाचो वाचम एक द्वितीय में आ गया है। और बाकी सारे शब्द जब प्रथमा में है तो इसको भी प्रथमा ही मान लो। ये तो एक लॉजिक के लिए लॉजिक हो गया। दूसरा आचार्य ने यह भी बताया कि जो पूछी हुई वस्तु है वो तो स्वरूप जानना चाह रहा है ना अपना। जानना क्या चाह रहा है? अपना स्वरूप जानना चाह रहा है। इसलिए वो प्रथमा में ही बोलना पड़ेगा। सारे शब्द भी प्रथमा में, तो इसको भी प्रथमा कर लो। ये एक बात बताई थी उन्होंने। और बाकी जो तो हमारे सवाल थे, हम तो सोचते हैं कि शरीर ही देखता है, तो शरीर कुछ देखता नहीं है। इत्यादि आचार्य ने हमको समझा दिया। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं, कहाँ तक? वही, यानी श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनोयत, वाचो हो वाचुम सौ, प्राण से प्राण, चक्षुषा चक्षु। यहाँ तक आचार्य ने समझा दिया है हमको। उसके बाद आचार्य कह रहे कि इसको जानकर ऐसा एक शब्द डाल दो। क्यों कह रहे हैं? यहाँ से पढ़ते हम लोग।
प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम् इष्टत्वात् श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यार्यते। पूछने वाले का जो अर्थ है, जो उसको जो चीज चाहिए है उसको जानना है ना, उसको उसने जो प्रश्न पूछा है उस चीज के बारे में उसको जानना है। और वो चीज जब बता दी कानों के कान इस तरह से, तो फिर उसमें जान लिया उसने, ऐसे ही अर्थ करो। जब जानने के लिए पूछा है तो उसको जानकर ऐसे ही अर्थ हो जाएगा जब ये समझाया है तब। इति अध्याय रहते, इसको वाक्य के अंदर डाल दो ब्रह्म को। और उसके बाद अमृता भवंती आने वाला है अंत में। अमृता भवंती इति फलश्रुतेश्च। फलश्रुति एक कॉमन शब्द हो गया है, कर्मकांड में अप्लाई होता है कि ऐसा ऐसा कर्म करो तो ऐसा फल मिलेगा। श्रुति माने वेदों ने बताया हुआ फल, ये फलश्रुति एक शब्द हो गया है। अब यहाँ पर तो करना कुछ नहीं, उसको जानना ही है। पर जानने का फल, जानने का ऐसा कर्म करके प्राप्त करने वाला फल नहीं है ये जानने का अंतिम रिजल्ट यही है। जब जान लेगा तो उसको मिल जाएगा, अपना स्वरूप ही मिल जाएगा। और जो सर्वातीत तो सर्वव्यापी है वो उसको मिल जाएगा। इसलिए जानकर ऐसा शब्द डाल दो। ज्ञानादि अमृतत्व प्राप्त थे, और हमें अन्यत्र भी पता है कि जानकर ही अमृतत्व प्राप्त होता है। आदमी कितना भी अपना जीवन लंबा कर ले हड्डियों की सहायता से, मरेगा तो एक दिन। तो इसलिए अमृतत्व माने अशरीरत्व ही अमृतत्व है। और अशरीरत्व तो हमारा है ही, हमको जानना है उसको। हमारा शरीर इंद्रिय मन से कोई संबंध ही नहीं है, पर हम ब्रह्म है। इसलिए हमको उस चीज को जानना ही है। ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्य, यानी जानकर अमृत प्राप्त होता है, ऐसा कहा है सब जगह। इसलिए यही इसके सामर्थ्य से, उस शब्द के सामर्थ्य से ही प्रतीत होता है। उसके बाद है अतिमुच्च। अतिमुच्च का अर्थ आचार्य समझ रहे हैं, श्रोत्रादि कर्ण कलापम उज्जित्वा। उज्जित्वा, देखो एक महत्व की बात आ रही है यहाँ पर। इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए भगवान नहीं जाने जाते, ऐसा लोग कंक्लूड करके बैठते। इंद्रियों से भगवान नहीं जाने जाते, इंद्रियों को छोड़ दो, ये उसका सही अर्थ है। जब तक हम इंद्रियों से दुनिया को देख रहे हैं तो भगवान को कैसे जानेंगे। इसलिए इंद्रियों से व्यवहार छोड़ दो, ये ज्ञान की पहली कंडीशन है। इसलिए अति मुच्च माने श्रोत्रादि कर्ण कलापम। कर्ण माने इंस्ट्रूमेंट्स, कान इत्यादि तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, हम थोड़ी है वो। अब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई चीज देख रहे, इंस्ट्रूमेंट से देखने लायक नहीं होगी तो इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो। तो इसलिए इनको उचित मैंने छोड़ दो, छोड़कर। और उसका अर्थ क्या हो रहा है, इंद्रियों को छोड़ दो माने क्या अर्थ हो रहा है। ये तो कोई हम निकाल निकाल के फेंकेंगे नहीं इंद्रियों को। श्रोत्रादौ ही आत्मभावं कृत्वा तद उपादेशन तदात्मना जायते म्रियते संसरति च। श्रोत्र आदि में हमारा जब आत्मा भाव हो जाता है, मैं हूं ऐसा हो जाता है, कान इत्यादि, वो उपाधि हो जाती है। माने हमारा स्वरूप न होते हुए हमने धारण कर लिया, ऐसा हो जाता है तदात्मना, और हम उससे तद्रूप हो जाते हैं। तभी हमारा जन्म मरण और ये आवागमन संसार में चलता है। इसलिए श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म
आत्मा इति विदित्वा। इसलिए कानों के कान, मन के मन, वाणी के वाणी, ऐसे लक्षण ब्रह्म के हैं, वही आत्मा है। ये जान करके अतिमुच्च मने श्रोत्रादि आत्मा भावम परित्यज्य, ये पैरेंथेटिकल क्लॉज जैसा पूरा भीतर में समझा है। उज्जित्वा को ये परित्यज्य बोला है, यानी श्रोत्रादि से आत्मा भाव छोड़ दो। ये श्रोत्रादि आत्मा भावम परित्यजन्ति, जो ये उनको मैं कहना, मानना, सोचना, जानना छोड़ देते हैं, ते धीरा धीमंता। इसलिए अगला शब्द जो धीरा आया है उसके साथ ये कनेक्शन है। अतिमुच्च धीरा, जो अतिमुच्च करते हैं वो धीरा होंगे। यहाँ धीरा शब्द का दूसरा अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। विवेकी कौन हुए? जो इंद्रियां जो है मैं नहीं हूँ, ये जान करके उनको छोड़ देते हैं। धीरा धीमंता, उनकी बुद्धि ठीक है। नहीं विशिष्ट धीमत्व अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। फिर यहाँ पर वही सवाल आ जाता है, बुद्धि माने बोध। जब तक बोध उनका विशिष्ट प्रकार का नहीं हो जाता, तब तक श्रोत्रादि के प्रति आत्मभाव नहीं छोड़ सकते। दिस इज ए एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। आज मैं जीव हूं, मैं कान में हूं या मेरे कान है, यह आ जाता है। जब ज्ञान के द्वारा बोध में बदलाव आ जाता है तो मेरा कान से कोई संबंध नहीं, ऐसा बोध हो जाता है। इस बोध के द्वारा ही छोड़ा जा सकता है। ऐसा विशिष्ट बोध जब तक नहीं हुआ है तब तक वो संबंध छूटेगा नहीं। मैं कान से सुनूंगा नहीं कह करके नहीं होगा, जाएगा ही कान में आवाज, और फिर मैं आ जाऊंगा उधर। आंखों से नहीं देखूंगा, ये वो सांख्य वालों का, पतंजलि वालों का चल रहा। प्रकृति की ओर में नहीं देखूंगा, दूसरी ओर खड़ा हो जाऊंगा, दूसरी ओर मुंह करके। तब दोबारा देखोगे हमें क्या मालूम। इसलिए बोध का बदलाव ही इसमें हेतु है। ये मैं हूं या ये मेरे हैं, ये जो बोध है, ये जब परिवर्तित हो जाता है, कैसे परिवर्तित होता है? कानों के कान, मन के मन सुन करके। कानों के कान, मन के मन सुन करके वो चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ, ऐसा बोध हो जाता है। जब ऐसा बोध होता है तो हमारा पुराना बोध बदल गया। यहाँ धी माने बुद्धि, बुद्धि माने बोध। विशिष्ट धीमत्व अंतरेण, ये कोई बुद्धिमान इंटेलिजेंट आदमी नहीं है बुद्धि की दृष्टि से। ये कोई बड़ा फिलोसोफर नहीं है, और फिलोसफी के द्वारा जान लिया तो क्या जाना, कुछ भी नहीं जाना उसने। दुनिया में हजारों फिलोसोफर से वेदांति कहलाते हैं, उनसे क्या होता है? इसलिए धी या बुद्धि का अर्थ बोध ही होता है, और बोध में परिवर्तन होगा तभी उसको हम ज्ञान हुआ कहते हैं। श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्त, जब बोध बदला, बोध बदले बिना श्रोत्रादि के साथ जो आत्मभाव है वो नहीं छूट सकता। फिर क्या हो गया? बोध बदल गया। प्रत्य अस्मात् लोकात्, प्रत्य माने व्यावृत्त। प्रत्य माने मरने की जरूरत ही नहीं है, बोध बदल गया। व्यावृत्त माने हटा दिया, उससे हम हट गए। किससे? अस्मात् लोकात्, इस लोक से। तब जब बोध बदल गया तो हम इस लोक से हट गए। मरे नहीं है, मरने की जरूरत भी नहीं है। पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव समव्यवहार लक्षणात्, इस रूप से हट गए माने क्या हो गया?
पुत्र, मित्र, कलत्र माने पत्नी या पति, बंधुशी, इन लोगों के प्रति मेरे हैं या मैं हूं, ऐसा भाव हमारा चला गया। कभी तो मेरे होते हैं, कभी तो आसक्ति जब बढ़ जाती है तो मैं ही होते हैं। तो ये मैं है या मेरे हैं, ये जो समव्यवहार है, हमारे व्यवहार से ये दिख रहा है हमको। व्यवहार लक्षणात्, हमारे व्यवहार से ये दिख रहा है कि ये मैं है या मेरे हैं। उससे व्यावृत्त, उससे हट गया मेरा बोध, उससे हट गया। साधारण कहते मन हट गया, मन तो उसी का एक पार्ट है, मेरा बोध ही हट गया। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा? त्यक्त सर्वैषणा भूत भूत भूतवा इति अर्थ। सारी वासनाएं खत्म हो गई, ये इसका अर्थ है। वासना इस पे डिपेंड करती है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। मैंने आंख नाक कान मैं हूं, तभी तो वासना होती है। मन मैं हूं, या ये मेरे हैं, इनके द्वारा मैं भोगूंगा। ये मैं और मेरा अगर कट गया तो वासना का स्थान नहीं रहा। एक तो सर्व ईषणा, कोई वासना नहीं रहेगी। ऐसा होकर के अमृता अमरण धर्माणो भवन्ति। अमृता भवन्ति का एक अर्थ आचार्य ने दिया कि मरना उनका स्वभाव में नहीं रहा। अब इसको आचार्य हमको अन्य श्रुतियों के उदाहरणों से इसी को बता रहे हैं। महत्व की बातें हैं। न कर्मण न प्रजया धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानसु, ये कैवल्य उपनिषद का वाक्य है। कर्म से नहीं, बेटा उत्पन्न करके नहीं, धन से नहीं। बेटा उत्पन्न करके नहीं माने पति पत्नी उसके अंदर आई है। बेटा उत्पन्न करके नहीं, धन से नहीं, त्याग से ही कोई कोई विरल अमृतत्व को प्राप्त हो गए। यहाँ समझने की बात है कि त्याग क्या है। ये घर छोड़ दिया तुमने, इससे क्या हुआ? इंद्रियों के दृश्य भोग छोड़ दिए, विरजा होम कर लिया, ये तो एक अंश मात्र हुआ त्याग का। इससे अगर ब्रह्म प्राप्ति होती तो लाख लाख सन्यासी भारत में क्या ब्रह्म प्राप्ति होगी सबको। इसलिए त्याग का अर्थ है मैं और मेरा छोड़ना, बस और कुछ नहीं। ठाकुर के शब्दों में आमी मोले कुछ भी जंजाल, मैं चला जाता है तब संसार खत्म हो जाता है। मैं फिर जब चला जाता है मैंने डेथ, मैं चला जाता है मैंने तुम ब्रह्म हो। मैं का अर्थ है सेपरेट मैं, ये अर्थ है ना, नहीं तो मैं क्या है? ये सेपरेट मैं का खत्म होना ही त्याग है। और इससे ही अमृतत्व को पाता है। जो सेपरेट में है वो तो मरेगा, जो सेपरेट में नहीं है वो मरेगा ही नहीं। अगर हम ब्रह्म ही है तो मरेंगे क्या? कठोपनिषद ने इसी को, पहले कठोपनिषद का ये दूसरे संदर्भ में लाया था कि परंची खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्, ये त्याग है। भगवान ने हमें हिंसा कर दी है, हमें बाहर निकलने वाले छेद कर दिए हैं, परंतु हमने वो नहीं माना। हम भीतर की ओर चले गए। भीतर की ओर कहाँ तक है? हम अपनी रियलिटी ढूंढने निकले हैं। जब तक मेरा ये दाग उस पर है तब तक रियलिटी नहीं हुई, तो चेंज ही हो जाता है। जब मैं है या मेरा ये दाग नहीं रहा तब तो मेरी रियलिटी मिलेगी। इससे त्याग का यही अर्थ है।
मैं मेरे के ऊपर चले गए। प्रत्येक आत्मा न वीक्ष कश्चित धीरा, वहां पर धीरा सवाल है। वहां उनको अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो गया। कठोपनिषद में और भी क्या कही, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुति। हृदय मन मन में, अनुभव में सारे हमारे कामनाएं बैठी हुई है, हमारे स्वरूप में नहीं है। हृदय माने मैं का जो बोध है उसमें, ये हृदय का अर्थ है। उसको तुम मन कह लो, कुछ भी कह लो। मैं नाम का हमारा बोध जो है वो हृदय में हमारे, और मैं नाम के बोध में सारी कामनाएं चिपकी हुई है। मैं जब एक सब्जेक्ट होता है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, वहां पर सारी कामनाएं। मैं का जो स्वरूप है वो सब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं, वहां कामनाएं नहीं होती। तो यही त्याग का अर्थ हुआ कि उसके हृदय स्थित, उसके मय बोध के अंदर जो कामनाएं हैं वो छूट गई, तो उसको यही जीते जी ब्रह्म प्राप्त हो गया। ऐसे तीन उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने हमको ये त्यागे न अमृतत्व मानुष्य से समझा दिया इत्यादि श्रुति पे। आचार्य कह रहे इसी मंत्र का एक दूसरे प्रकार से अर्थ भी बनता है। अर्थ पे वहीं आएंगे हम, तो थोड़े दूसरे प्रकार से। अति मुच्च का उसमें तो सारा आ गया ना, जो त्याग बोल रहे हो तो अति मुच्च में आ गया ना। अति मुच्च में खाली इंद्रिया क्यों छोड़ी, ये सभी छूट गया ना। अथवा अतिमुच्च इति अनेनैव ऐषणा त्याग से सिद्धत्वा, अतिमुच्च में हमारी इच्छा नहीं रही वगैरह सब अगर हो गया तो अस्मात् लोकात् प्रेत्य अस्मात् शरीरात् अपेत्य मृत्वा इति अर्थ। माने मुक्ति को दो प्रकार से मानते हैं हमारे यहाँ। दो प्रकार की मुक्ति कह लो उसको, ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई, पर अभी भी शरीर में है ना। शरीर छूट गया तो मुक्ति मुक्ति हो गई। जिसकी अभी मुक्ति नहीं हुई उसके शरीर छूटने से नहीं होगी, अगला शरीर धारण करेगा। पर अभी अगर मुक्ति हो गई है हमारी, तो शरीर छूटने पर क्या होगा, मुक्ति। इसलिए कृत्य का अर्थ मरने पर भी ले सकते हो। अतिमुच्च में सारा त्याग अगर आ गया और अतिमुच्च से मुक्त हो गए तो फिर मर करके और भी विमुक्त से विमुच्यते, जो मुक्त है वही मुक्त होगा। ये भी अर्थ इसी में आ जाता है। यानी अभी मुक्त हो गए, मरने के बाद दूसरा कुछ नहीं होगा, जो मुक्त है वही मुक्त नहीं, शरीर छूट जाएगा। अब अत्यंत कठिन बात बता दी है, योग्य शिष्य समझ जाएगा। योग्य शिष्य को समझने के लिए थोड़ी और हेल्प करनी पड़ेगी, ये सोच करके आचार्य आगे कुछ बता रहे हैं। तीसरा मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीम यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् ये नस्तद् व्यचचक्षिरे व्याचचक्षिरे। वहां आंखें नहीं पहुंचती, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं है ना। आंखों से देखने की कोशिश करने के क्या फायदा होगा, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। न वाक गच्छति, जब उसको समझ नहीं पाओगे तो वाणी से क्या बोलोगे। इसलिए वाणी वहां तक नहीं पहुंचती। नौ मनो, मन से सोचने के लिए भी स्थूल सूक्ष्म कुछ भी हो, मन से सोचने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट रूप चाहिए, वो भी नहीं है।
यहाँ तक एक वाक्य जैसा है, तो गुरु कह रहे हैं कि मैं तुझे कैसे बताऊं, न विद्मो, मैं जानता नहीं वैसा अर्थ नहीं इसका है। मैं उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं जानता। मैं जानने वाला होकर के वो जाना नहीं जा सकता। न विजानीमो, न विजानीमो माने यथा एतद अनुशेष्यात के साथ कनेक्टेड। न विजानीमो, विजानीमो माने मैं कैसे समझा सकता हूँ तुझे, मैं तुझे समझा नहीं सकता। यथा एतद अनुशिष्यात, मैं किस प्रकार तुझे बताऊं ये मैं नहीं जानता। मैं खुद उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं जानता। मैं तुझे कैसे बताऊं ये मैं तुझे नहीं जानता। देखो, उपदेश की ये पद्धति है, मैं नहीं कर सकता ये उपदेश हो रहा है। नहीं तो मैं बता देता हूँ तुझे, ऐसा किसी ने कहा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को बताने जा रहे हो क्या। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है के लिए कह रहे हैं, अरे मैं तो जानता ही नहीं, कैसे वर्णन करूं, मैं तुझे कैसे बताऊं ये तो मैं जानता ही नहीं। इससे तुमको समझ लेना होगा। अरे तो बोला भी इतना, नहीं तो वो दक्षिणामूर्ति के वर्णन में आता है, चित्रम वटतर और मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्य उच्चिन्न संशय। गुरु ने मौन रह करके व्याख्या की, शिष्य समझ गए, समझने वाले। तो मुंह से बता रहे हो। देखो ये सारी बातें ठाकुर के जीवन में कॉन्क्रीट हो गई है, बिल्कुल अद्भुत, कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठाकुर के राज में सार बता दूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा। फिर यहाँ तक कुंडली में ऐसा होता है, यहाँ तक फिर बोलना बंद हो गया। अरे मैं तो बताना चाह रहा हूँ रे, बता ही नहीं रहे। यानी ये चीज वाणी से बताई नहीं जा सकती, ये इम्पॉसिबिलिटी उन्होंने करके दिखा दी। इसलिए कह रहे कैसे बताए हम नहीं जानते। इसी से समझ लो। अब आप नहीं जानते पर आप तो जानते हैं ना। आपको जिन्होंने सिखाया उन्होंने कैसे बताया था, उन्होंने हमको ऐसे ही बताया था। अन्य देव तद विदिता अथवा अविदिता अधि, जानी हुई जितनी चीजें हैं इसमें इंक्लूड कर लो जो जानी जा सकती हो, क्योंकि आज नहीं कल जानी जाएंगी। चंद्रमा के उस पार क्या है मालूम नहीं था, मानोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे अलग है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और अविदित जो है, अविदित का अर्थ क्या होगा। दुनिया बनने के पहले क्या रूप में थी, यहाँ तो मन पहुंचेगा नहीं ना। अननोन ऑब्जेक्ट नहीं, unknown state of the object before it was created, वो unknown है। अब उससे अलग ही है, उससे कुछ विशेष है, अलग नहीं बोल रहा। ऑब्जेक्ट जितने जाने हुए या न जाने हुए जाने जा सकते हैं, उनसे तो अलग है। और जो ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा लग रहा है हमको, उससे कुछ विशेष है ये। यानी ये प्रकृति नहीं है, ये चेतन है, प्रकृति से परे। न जानी हुई चीज माने अव्यक्त प्रकृति। ये अव्यक्त प्रकृति नहीं है। भगवान कुछ अननोन ऑब्जेक्ट नहीं है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म नहीं है। सब्जेक्ट है वो, ऑब्जेक्ट नहीं है।
सब्जेक्ट की रियलिटी है वो, ऑब्जेक्ट की रियलिटी है वो, चेतना स्वरूप है वो, वही जानने वाले हैं। इसलिए न जानी हुई चीज से कुछ अधिक है कहा जाता है। ऐसे बताया था जिन्होंने हमको अच्छी तरह समझा दिया था, व्याच चक्षी रहे, उन्होंने हमको ऐसा बताया था। हम तो इसी से समझ गए थे, तो तुम भी इसी से समझ। अति सुंदर रूप में एक उपनिषद बताती है। आचार्य भाष्य पढ़ती है, यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म अतः। कानों के कान इस रूप में जो आत्मभूत है ब्रह्म, इसलिए न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षु गच्छति स्वात्मनि गमन असंभवात्। अरे बहुत दूर की चीज नहीं है वो, कान नहीं पहुंच सकते। कानों का स्वरूप है, वहां कान कैसे जाएंगे? कान अपने को कैसे सुनेंगे? इसलिए कान वहां नहीं जा सकते। तथा न वाक गच्छति। वाणी क्या है ये? वाचा ही शब्द उच्चार्य मानो अभिधेयम प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयम प्रतिवाक गच्छति इति उच्यते। वाणी जो हमारी शब्द के उच्चारण से जो जानी जाने की चीज है अभिधेय, उसको प्रकाशित करती है। वाणी को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो वाणी शब्दों के उच्चारण द्वारा उसको हमको प्रकट करती है। वाणी ऐसे दिखाती तो नहीं है, पर वाणी उसको शब्दों के द्वारा वर्णन करके दिखाती है। तब तो कहते हैं कि ये उसके प्रति वाणी पहुंच गई। वाणी ने अगर हमको बताया ये टेबल ऐसा 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 है, तो हम कहेंगे कि वाणी टेबल तक पहुंच गई। इसको कहते हैं वाणी का वहां पहुंचना। तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म। जो शब्द है और शब्द का उच्चारण, जो दो चीजें बता रही है इसमें। शब्द वहां तक नहीं पहुंचते, शब्दों की इंद्रिय वहां तक नहीं पहुंचते। शब्द जिस इंद्रिय शक्ति के द्वारा निकालते हैं, वो भी वहां नहीं पहुंच सकता। शब्द पहुंच शब्द नहीं पहुंच सकते, वर्णन नहीं होता, ये इंद्रिय वहां तक नहीं पहुंच सकती। अतो न आगच्छति। अब इसका एक उदाहरण दे रहे हैं लौकिक बाहर के दुनिया में, इसको समझने के लिए। यथा, यथा माने उदाहरण। अग्नि दाह का प्रकाशक। अग्नि है तो जलाने वाला है, प्रकाश देने वाला है। सन नहीं आत्मान प्रकाशयति दहति वा। अग्नि अपने को प्रकाशित करेगा क्या? अग्नि किसी वस्तु को प्रकाशित करता है। अग्नि अपने को क्या प्रकाशित? अग्नि तो प्रकाशमान है, उसको क्या प्रकाशित? और अग्नि अपने को जला भी नहीं सकता। अग्नि लकड़ी जलाएगा, अग्नि अपने को कैसे जलाएगा? मजाक से लोग कहते हैं कि ईश्वर शक्तिमान नहीं है, एक चीज नहीं कर सकता, वो अपने को नष्ट नहीं कर सकता। तो अग्नि के उदाहरण द्वारा बता रहे कि वाणी वहां तक नहीं पहुंचती। वाणी अपने स्वरूप को नहीं बता सकती। जैसे अग्नि सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, दुनिया को जलाता है, अपने को न प्रकाशित कर सकता है न जला सकता। तद्वत उसके जैसा नो मना, मन वहां तक नहीं पहुंचता। मनुष्य अन्य से संकल्पितृ अध्यवसायितृ च सन। मन अपने से अलग चीज को सोचेगा ना, मन अपने से अलग चीज का निश्चय करेगा ना, मैंने मन बुद्धि इंक्लूड कर लिया। मन अपने से अलग चीज को सोचेगा, मन अपने से अलग चीज के बारे में निश्चय करेगा, अपने बारे में क्या करेगा? न आत्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च।
मन अपने बारे में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। ब्रह्म जो है उस मन की भी आत्मा है, रियलिटी है। इसके बारे में मन क्या करे? इसलिए मन को भी पीछे छोड़ ही देना पड़ेगा। इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तु न विज्ञानम। आज तक हम ऑब्जेक्ट्स को इंद्रिय और मन के द्वारा ही जानते हैं। तद अगोचरत्वात् विद्वान, तद अगोचरत्वात् न विद्वान तद ब्रह्म ईदृशम इति। जो पहला शब्द है न विद्मो, उसका ये अर्थ कर दिया कि अब तक तो इंद्रिय और मन द्वारा ही हम किसी ऑब्जेक्ट को जानते थे ना। ये तो इंद्रिय और मन से जाने ही नहीं जाता। क्या नहीं जाना जाता? ब्रह्म ऐसा ऐसा है या ऐसा ऐसा हम नहीं बता सकते। तो इसी कारण से न विजानीमो यथा ये न प्रकारेण एतत् ब्रह्म अनुशेष्य। कैसे हम इसको बाहर का वर्णन करके हम बता सकते हैं कि ऐसा है वैसा वैसा है? हम नहीं जानते। शिष्या इत्यभिप्राय शिष्य को यदि कर्ण गोचरम तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम। जो हमारे इंद्रियों को उपलब्ध है वही हम दूसरे को बता सकते हैं। बताने में क्या क्या बताया जाता है? एक दिन ढूंढ रहा था मैं, जाति गुण क्रिया विशेषण है। बताने से चार चीजें बताई जाती है। जाति गुण क्रिया विशेषण है। ये गाय है, मैंने एक स्पीशीज बता दी हमने, और क्या किया? ये आदमी है, बोलने से तो ये बताया जाएगा किस ग्रुप का है वो। गुण, वो दूध देती है, ये गुण है उसका। क्रिया, ये तो क्रिया भी हो गई। ये रसोईया है, ये रसोई बनाता है। विशेषण, विशेषण काला गोरा ऐसे। वाणी से और क्या बताया? क्रिटिकली चूल चेहरा डिस्कशन। वाणी से इनको छोड़ करके कुछ नहीं बताया जा सकता। जाति गुण क्रिया विशेषण न तो जात्यादि विशेषणवत ब्रह्म। जाति गुण क्रिया ये तीन विशेषण हो गए, वो तो जाति गुण क्रिया वाला ब्रह्म है नहीं। तस्माद विषमम शिष्य शिष्य अनुपदेशन प्रत्यायमिति उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यता दर्शयति। इससे नहीं बता सकते माने चुप नहीं है, इससे नहीं बता सकते, दूसरे किसी प्रकार से कोशिश करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट रूप में ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते ऐसा अर्थ मत करो। दूसरे किसी रूप से बताना पड़ेगा जिससे बताए अब तक, कानों के कान है वगैरह, ऐसे तो बोलना पड़ेगा। यत्न अतिशय कर्तव्यता, दूसरे प्रकार से अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। न विद्मो न विजानीमो यथा एतदनुशेष्यात् इति अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। इसमें तो किसी प्रकार से बताने की संभावना ही खत्म कर दी ना, और उसमें एक एक्सेप्शन बताया जा रहा है। अपवाद शब्द का अर्थ एक्सेप्शन होता है। तो न विद्मो न विजानीमो कह दिया तो बोलने से अभी बना हो गया क्या? एक उसमें है अपवाद, एक एक्सेप्शन है। सत्यम एवं प्रत्यक्षादि भी प्रमाणे न पर प्रत्ययितुम शक्य। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इनके द्वारा बताने की चीज नहीं है, ये मान लिया। पर एक प्रकार है बताने का, वेदों के शब्दों से बताया जाता है।
आगमेन तु शक्यते। आगम माने वेद। एव प्रत्ययितुमिति तद उपदेशार्थम आगम शक्यते एव प्रत्ययितुम। वेदों के द्वारा जरूर बताया जा सकता है, इसलिए इसके लिए एक आगम। देखो, आगम शब्द का अर्थ, तंत्र वाले तंत्र को आगम कहते हैं, वेदांत वाले वेदों को आगम कहते हैं। आगम माने आया हुआ ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आगम कहते हैं। ये तो संभ्रम उपस्थित हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। लोग कहेंगे आगम तो तंत्र का नाम है। आगम तंत्रों का भी नाम नहीं, वेदों का भी नाम नहीं, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आगम कहते हैं। तो वेदांती तो वेदों को वेदांत को ही आगम कहेंगे। तो इसलिए वेदों का या वेदांत का एक मंत्र यहाँ लाया जा रहा है। अन्य, बस यहाँ तक रखो। ये अन्य देवता विदिता कठिन व्यापार है, हम लोगों ने समझ लिया पहले। आचार्य भाष्य अन्य देवता विदिता तो अविदिता अदिति, ये वेदों का ही वचन लाया है। क्योंकि बोला है ना कि हमको जिन्होंने सिखाया उन्होंने ऐसे बोला था, ये तो आगम हो गया। अन्य देव पृथक है वो नहीं, इसका है गूढ़ार्थ है, इसको अगले व्याख्यान में बताएंगे। ठीक है, समय है, परंतु आइडियाज एक दूसरे के ऊपर कोलाइड नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई भी ग्रहण नहीं होता। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।